नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को अचानक गुरुग्राम पहुंचे। दरअसल दोनों नेता दिल्ली से सीधे गुरुग्राम की भोंडसी जेल के लिए रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भोंडसी जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं जेल प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद दोनों वरिष्ठ नेता भोंडसी जेल के भीतर चले गए। पार्टी सूत्रों के अनुसार संजीव अरोड़ा को कुछ समय पहले ईडी ने एक मामले में न्यायिक हिरासत में लिया था, जिसके बाद से वे भोंडसी जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की उनसे मुलाकात का समय 2 बजे का तय किया गया था। मुलाकात को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी किए जाने की संभावना बताई गई है। आपको बताते चले कि संजीव अरोड़ा को ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी जीएसटी लेन देन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर करीब 100 करोड़ रुपए की कथित फर्जी जीएसटी नेटवर्क और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोप हैं। सोशल मीडिया पर व्यंग के तौर पर शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी हरियाणा में अब राजनीतिक बहस का विषय बन गई है। दरअसल बेरोजगारी, युवाओं की नाराजगी और सरकार विरोधी भावनाओं के बीच शुरू हुआ यह ऑनलाइन ट्रेंड अब नेताओं के बयानों, विरोध प्रदर्शनों और चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। जहां इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने खुद को कॉकरोच जनता पार्टी का पहला विधायक बताया, तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर कॉकरोच बंदी का आरोप लगाया। इसके अलावा किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने खुद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बताए जाने का दावा किया है। इसी बीच पानीपत के एक अधिवक्ता ने पार्टी के पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग में आवेदन भी दे दिया है। इसी बीच रोहतक में कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों के हाथों में जो बैनर थे उन पर लिखा था, मैं भी कॉकरोच हूं। आपको बताते चले कि रेवाड़ी में कुछ संगठनों ने कांग्रेस नाम से सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर उनमें ज्वाइनिंग शुरू कराई है। इन घटनाओं ने हरियाणा की राजनीति में एक नए तरीके की डिजिटल और व्यंग्यात्मक राजनीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। वहीं हरियाणा में बकरीद की सरकारी छुट्टी की तारीख बदलने को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि नूंह से कांग्रेस विधायक एवं कांग्रेस विधायक दल के उप नेता आफताब अहमद ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को पत्र लिखकर 27 मई 2026 के बजाय 28 मई 2026 को अवकाश घोषित करने की मांग की है। आपको ये भी बता दें कि विधायक ने इसको लेकर एक्स अकाउंट से एक पोस्ट भी जारी की है, जिस पर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि उन्होंने मुख्य सचिव से बातचीत कर मामले में जल्द सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है। उन्होंने दावा किया है कि चांद दिखने की पुष्टि और अधिकृत हिलाल कमेटी के फैसले के बाद ईद उल जोहा 28 मई को मनाई जाएगी। दरअसल विधायक ने अपने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार भी 27 मई की जगह 28 मई 2026 को ईद की छुट्टी घोषित कर चुकी है। ऐसे में हरियाणा सरकार को भी राज्य में अवकाश की तारीख बदलनी चाहिए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं रोहतक में विजेंद्र सिंह की तरफ से निकाली जा रही सद्भाव यात्रा का आज 90वें हल्के में समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। 5 अक्टूबर को शुरू हुई यात्रा अपने अंतिम चरण में है और यात्रा में शामिल लोगों के अंदर भी जोश देखने को मिला। वहीं समापन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र शामिल होंगे, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह की तरफ से सद्भाव यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरणा लेकर की गई थी, जिसमें हरियाणा के सभी 90 हलकों को कवर किया गया। 2800 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। यात्रा का समापन रोहतक में किया जाएगा। माना जा रहा है कि जहां कांग्रेस की पकड़ मजबूत है, जहां यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। गुरुग्राम में महंगाई और नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदेश में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार से दोनों मुद्दे पर जवाब मांगा। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर पहुंचे।
उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम जनता आर्थिक बोझ के नीचे दबती जा रही है। सरकार लोगों को राहत देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम परिवार परेशान है। राम नरेंद्र ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भरोसा टूट रहा है और सरकार शिक्षा व्यवस्था संभालने में नाकाम रही है। बताते चले कि ये विरोध प्रदर्शन देवीलाल स्टेडियम से शुरू हुआ और राजीव चौक होते हुए आगे बढ़ा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगे उठाई। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर महंगाई पर नियंत्रण और पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है। हरियाणा सरकार ने बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को बड़ी राहत देते हुए जून 2026 से रियायती दरों पर फोर्टिफाइड सरसों तेल उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि फरीदाबाद के डीसी आयुष सिन्हा ने इस योजना को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन परिवारों की परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने 2 लीटर सरसों का तेल दिया जाएगा। योजना के तहत 1 लीटर तेल 30 रुपए और 2 लीटर तेल 100 रुपए की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। फरीदाबाद के डीसी ने यह भी कहा है कि जून महीने के वितरण के लिए 20 से 30 मई के बीच तेल की सप्लाई कॉन्फेड फोकल प्वाइंट तक पहुंचाई जाएगी ताकि 1 जून से राशन डिपो पर वितरण शुरू किया जाए। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने की निर्देश भी दिए हैं ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। आपको बताते चले कि तेल की गुणवत्ता को लेकर डीसी ने यह भी कहा है कि सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। तेल की प्रत्येक बोतल HSSAI मानकों के अनुरूप होगी और उस पर स्पष्ट रूप से नॉट फॉर सेल फॉर पीडीएस ओनली लिखा होगा। सभी बोतलें पूरी तरह सीलबंद और लीकेज प्रूफ होंगी। साथ ही निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि और पोषण संबंधित जानकारी भी अनिवार्य रहेगा। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।